बहुत समय पहले सरयू नदी के किनारे एक ऐसी नगरी बसी थी जिसकी सुंदरता और समृद्धि की चर्चा दूर दूर तक होती थी। उस नगरी का नाम था अयोध्या। अयोध्या के राजा थे महाराज दशरथ। वे पराक्रमी, न्यायप्रिय और अपनी प्रजा से अत्यंत प्रेम करने वाले राजा थे। उनके 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों भाइयों में सबसे बड़े थे श्री राम। राम केवल राजा के पुत्र नहीं थे, वे अयोध्या की प्रजा के लिए प्रेम, सत्य, मर्यादा और धर्म के प्रतीक थे। प्रजा चाहती थी कि एक दिन राम ही अयोध्या के राजा बने और आखिर वह दिन आने वाला था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि राज तिलक के इस उत्सव के पीछे नियति ने एक ऐसी घटना छिपा रखी थी जो पूरी अयोध्या को दुख के सागर में डुबो देगी। एक दिन महाराज दशरथ ने अपने मंत्रियों से सलाह की। उन्होंने निर्णय लिया कि अब श्री राम को अयोध्या का राजा बनाया जाए। यह समाचार जैसे ही अयोध्या में फैला, पूरी नगरी खुशी से झूम उठी। घरों को सजाया जाने लगा, मंदिरों में दीप जलने लगे, सड़कों पर फूल बिछाए जाने लगे। हर व्यक्ति के चेहरे पर केवल एक ही खुशी थी, राम के राजा बनने की खुशी। माता कौशल्या भी अत्यंत प्रसन्न थी। सीता माता के मन में भी अपार आनंद था। लक्ष्मण तो अपने प्रिय भाई राम के राज तिलक की कल्पना करके ही प्रसन्न थे। लेकिन महल के एक हिस्से में एक ऐसी स्त्री थी जिसके मन में यह समाचार सुनकर खुशी नहीं बल्कि चिंता उत्पन्न हो गई। वह थी मंथरा। मंथरा जल्दी से रानी कैकेयी के पास पहुंची। कैकेयी श्री राम से बहुत प्रेम करती थी। उन्हें यह समाचार सुनकर खुशी हुई थी कि राम राजा बनने वाले हैं। लेकिन मंथरा ने उनके मन में संदेह का बीज बोना शुरू किया। मंथरा ने कहा, महारानी, अगर राम राजा बन गए तो आपका पुत्र भरत क्या होगा? धीरे धीरे मंथरा ने कैकेयी के मन में भय पैदा कर दिया। उसने कैकेयी को याद दिलाया कि राजा दशरथ ने कभी उन्हें 2 वरदान देने का वचन दिया था। यही वह क्षण था जब अयोध्या के इतिहास की दिशा बदलने लगी। मंथरा ने कैकेयी से कहा कि वे उन 2 वरदानों का उपयोग करें। पहला वरदान, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए, और दूसरा, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया जाए। मंथरा की बातों से कैकेयी का मन बदल गया। उन्होंने अपने पुराने अधिकार को याद किया। एक युद्ध में कैकेयी ने राजा दशरथ की जान बचाई थी। उस समय दशरथ ने प्रसन्न होकर उन्हें 2 वरदान देने का वचन दिया था। अब कैकेयी ने वही 2 वरदान मांगने का निर्णय लिया। राजा दशरथ जब कैकेयी के कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने अपनी प्रिय रानी को क्रोधित और दुखी अवस्था में देखा। दशरथ ने पूछा, कैकेयी, तुम्हें किस बात का दुख है? कैकेयी ने राजा को उनके पुराने वचन की याद दिलाई। दशरथ ने कहा कि वे अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटेंगे। तब कैकेयी ने अपना पहला वरदान मांगा, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। दशरथ स्तब्ध रह गए, लेकिन दूसरा वरदान सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। कैकेयी के मुख से राम के वनवास की बात सुनते ही राजा दशरथ टूट गए। वे राम से अत्यंत प्रेम करते थे। राम उनके लिए केवल पुत्र नहीं थे, उनके जीवन का आधार थे। दशरथ ने कैकेयी से कहा कि वह कोई दूसरा वरदान मांग ले, धन मांग ले, राज्य मांग ले, लेकिन राम को वनवास न मांगे। पर कैकेयी अपने निर्णय पर अडिग रही। राजा दशरथ अपने वचन में बंधे हुए थे। उनका हृदय पुत्र प्रेम और राजधर्म के बीच फट रहा था। एक ओर पिता का प्रेम था, दूसरी ओर दिया हुआ वचन। दशरथ जानते थे कि यदि वे अपना वचन तोड़ देंगे तो रघुकुल की मर्यादा टूट जाएगी। उन्हें अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय स्वीकार करना पड़ा। जब राम को इस बात का पता चला कि उन्हें 14 वर्ष के लिए वन जाना होगा तो उन्होंने न तो क्रोध किया और न ही कैकेयी को दोष दिया। राम ने शांत भाव से कहा, यदि पिता ने वचन दिया है तो उस वचन की रक्षा करना मेरा धर्म है। राम के लिए सिंहासन से बड़ा था पिता का सम्मान। राजा बनना उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था, धर्म निभाना उनके लिए सबसे बड़ा था। उन्होंने वनवास को सजा की तरह नहीं बल्कि अपने कर्तव्य की तरह स्वीकार किया। यही श्री राम के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता थी। उन्होंने अयोध्या के राजमहल को छोड़ने का निर्णय कर लिया। जब सीता माता को पता चला कि राम वन जाने वाले हैं तो उन्होंने भी उनके साथ जाने का निर्णय लिया। राम ने सीता को समझाया कि वन का जीवन बहुत कठिन होगा। वहां राजमहल जैसी सुविधाएं नहीं होंगी, कभी भोजन मिलेगा कभी नहीं। जंगल में खतरनाक जीव होंगे,
कठिन रास्ते होंगे, लेकिन सीता माता ने कहा, जहां आप हैं वहीं मेरा घर है। उनके लिए सुख राजमहल में नहीं था, उनका सुख राम के साथ था। अंततः सीता ने भी वन जाने का निश्चय कर लिया। यह केवल पति के साथ जाने का निर्णय नहीं था, यह उनके प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक था। जब लक्ष्मण को यह पता चला कि राम और सीता वन जा रहे हैं, तो उन्होंने भी साथ जाने का निर्णय किया। राम ने उन्हें भी समझाया, लेकिन लक्ष्मण ने कहा कि वे अपने बड़े भाई को अकेले वन में नहीं जाने देंगे। लक्ष्मण के लिए राम केवल भाई नहीं थे, वे उनके आदर्श थे। उनका जीवन राम की सेवा के लिए समर्पित था। इस प्रकार 3 लोग, राम, सीता और लक्ष्मण, अयोध्या छोड़ने के लिए तैयार हो गए। राजमहल में रोने की आवाजें गूंजने लगीं। प्रजा अपने प्रिय राम को रोकना चाहती थी, लेकिन राम का निर्णय अटल था। वन जाने से पहले राम, सीता और लक्ष्मण ने राजसी वस्त्र त्याग दिए। राजकुमार राम ने तपस्वियों के समान वस्त्र धारण किए। सीता माता ने भी साधारण वनवासी वस्त्र धारण किए। लक्ष्मण ने धनुष और बाण संभाल लिए। अयोध्या की जनता यह दृश्य देखकर रोने लगी। जिस राजकुमार को कुछ ही समय बाद राजा बनना था, वही अब वन की ओर जा रहा था। लेकिन राम के चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी, उनकी आंखों में केवल शांति थी। उन्होंने सबको कि 14 वर्ष बाद वे वापस लौटेंगे। वह क्षण आ गया जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या से निकल पड़े। लोग उनके रथ के पीछे पीछे चलने लगे। कोई उन्हें रोकना चाहता था, कोई रो रहा था, कोई राम का नाम पुकार रहा था। राम सबको समझाते रहे कि वे अपने पिता के वचन की रक्षा करने जा रहे हैं। धीरे धीरे अयोध्या की सीमा पीछे छूटती गई। राजमहल दूर होता गया। राम ने एक बार पीछे मुड़कर अयोध्या को देखा, लेकिन फिर उन्होंने अपना रास्ता आगे की ओर कर लिया। उनके सामने था 14 वर्ष का वनवास। अयोध्या की सुख सुविधाओं से दूर अब राम, सीता और लक्ष्मण का जीवन जंगल में शुरू हुआ। वे घने जंगलों से होकर गुजरते, नदियों को पार करते, ऋषियों के आश्रमों में जाते, कभी पेड़ों के नीचे विश्राम करते, कभी जंगल के फल खाकर अपना जीवन चलाते। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में भी राम के चेहरे पर शांति बनी रही। सीता ने भी कठिनाइयों को स्वीकार किया। लक्ष्मण हर समय दोनों की रक्षा के लिए तैयार रहते। वनवास केवल राजमहल छोड़ने की कहानी नहीं थी, ये धर्म, त्याग, प्रेम और कर्तव्य की परीक्षा थी। अब प्रश्न उठता है, आखिर राम ने वनवास स्वीकार ही क्यों किया? क्या वे कैकेयी के आदेश को मानने के लिए मजबूर थे? नहीं, राम चाहते तो अयोध्या की प्रजा उनके साथ खड़ी हो सकती थी। वे अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर सकते थे। लेकिन राम जानते थे कि राजा दशरथ ने कैकेयी को वचन दिया था और रघुकुल की परंपरा थी। वचन की रक्षा प्राणों से भी बढ़कर होती है। राम ने अपने पिता की प्रतिष्ठा को अपने राज्य से बड़ा माना, इसीलिए उन्होंने सिंहासन छोड़ दिया। उनका वनवास केवल 14 वर्षों का त्याग नहीं था, यह सत्य और धर्म के प्रति उनकी अटूट निष्ठा थी। राम के वन चले जाने के बाद महाराज दशरथ का हृदय टूट गया। वे बार बार राम का नाम पुकारते। उन्हें विश्वास नहीं होता था कि उनका प्रिय पुत्र उनसे इतनी दूर चला गया है। जिस पुत्र को राजा बनते देखने का सपना उन्होंने देखा था, वही पुत्र अब वन में था। दशरथ अपने पुराने वचन को याद करके दुखी होते। उन्हें लगता था कि उनके ही वचन के कारण राम को वन जाना पड़ा। लेकिन राम ने अपने पिता को कभी दोष नहीं दिया। उन्होंने पिता की मर्यादा की रक्षा की। राम के वनवास की सबसे बड़ी पीड़ा यही थी। एक ओर पिता का वचन था, दूसरी ओर पुत्र का प्रेम, और इस संघर्ष में दोनों के हृदय टूट गए। जब भरत को पूरी घटना का पता चला तो वे अत्यंत दुखी हुए। भरत ने कभी राम का राज्य नहीं चाहा था। उन्होंने कैकेयी के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। भरत राम को वापस लाने के लिए वन की ओर गए। उन्होंने राम से अयोध्या वापस लौटने की विनती की, लेकिन राम ने कहा कि वे पिता के वचन को पूरा किए बिना वापस नहीं लौट सकते। तब भरत ने राम की चरण पादुकाएं अयोध्या ले जाकर सिंहासन पर रखी। भरत ने स्वयं राजा की तरह सुख नहीं भोगा। वे राम के प्रतिनिधि के रूप में अयोध्या का कार्य संभालते रहे। ये घटना बताती है कि चारों भाइयों के बीच कितना गहरा प्रेम था। तो आखिर श्रीराम वनवास क्यों गए? क्योंकि एक राजा ने वचन दिया था, क्योंकि एक पिता अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता था, क्योंकि एक पुत्र ने अपने पिता की मर्यादा को अपने अधिकार से बड़ा माना, और क्योंकि श्रीराम के जीवन का आधार था धर्म। राम ने हमें यह सिखाया कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सत्य और कर्तव्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए।
वनवास राम के लिए केवल जंगल में बिताए 14 वर्ष नहीं थे। ये उनके जीवन की वह यात्रा थी जिसने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। अयोध्या का राजकुमार वन में गया, लेकिन जब वह वापस लौटा तब वह केवल राजा नहीं था, वह करोड़ों लोगों के लिए आदर्श बन चुका था। इसीलिए आज भी जब धर्म, सत्य, त्याग और मर्यादा की बात होती है तो सबसे पहले श्री राम का नाम लिया जाता है। जय श्री राम।